बारिश की बूंदें। ये बहुत ही सुहाना दिन था जो हो सकता था। एक छोटी छोटी वर्षा की बूंदों का गुट अपने बादल में जाग उठा। जीवित होने की खुशी और ये खुशी कि वो एक शानदार नीले घर में रह रहे थे। उनके दिन भर भरे रहते खुशियों से, हंसी से और बादलों में इधर उधर उछलने, खेलने और कूदने से। तुम रुको और देखना, आज मैं ड्रॉपी को क्लाउड9 की दौड़ में पछाड़ने वाला हूँ। और मैं और मेरे दोस्त सवारी पर जा रहे हैं पहाड़ों के पार फ्लफी क्लाउड पर। और हम एक कलाकृति बनाने वाले हैं सूर्य की रोशनी के 7 रंगों से। ओह, हम छोटी बूंदे कितने खुशनसीब हैं। आज का दिन बढ़िया रहेगा। चलो चलते हैं। रुको, आज शायद हमें कुछ काम करना पड़े। काम? कैसा काम रेनी? देखो, इसके बारे में क्या? मोइस्टी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पेड़ों के सारे पत्ते धूल भरे और गंदे हो गए हैं? वहाँ देखो। ओह, वो तालाब तो सचमुच बहुत छोटा हो गया है। हाँ ड्रूपी, समय आ गया है कि हम सब वहाँ नीचे जाएं। क्या हम कल नहीं जा सकते? मैंने आज के पूरे दिन की योजना बना ली थी। चलो भी मोइस्टी, अगर हम सब मिलकर ये करेंगे तो ये काम इतना शानदार मजा देगा। पृथ्वी पर हमारे दोस्तों को हमारी जरूरत है। ठीक है रेनी, हमें सबको इकट्ठा करना चाहिए। यदि हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हम में से कोई भी एक भी काम नहीं करवा पाएगा। यही भावना होनी चाहिए ड्रिप। नीचे संसार गर्मी और पानी की कमी से सचमुच संघर्ष कर रहा था। मम्मी, इतनी गर्मी है और मुझे प्यास लगी है। क्या मैं उस तालाब के पास जा सकता हूँ प्लीज? मेरे बच्चे, उस पानी के तालाब के पास मत जाना। वो इतना छोटा हो गया है कि कोई भी शिकारी तुम पर आसानी से हमला कर सकेगा। कुछ देर और रुको, मुझे यकीन है कि बारिश की बूंदें जल्दी आ जाएंगी। पानी की सतह इतनी कम हो गई है कि मैं एक घूंट भी नहीं पी सकता बिना पत्थरों और रेत के मुंह में आए बिना। पता नहीं पानी की बूंदें कब बरसेंगी। बहुत गर्मी हो रही है और मेरा ये मोटा चमड़ा मेरी मुसीबत बढ़ा देता है। हम क्या करें? बारिश की बूंद, आओ जल्दी जल्दी आओ। घास इतनी सूखी और बदमजा है। कोई भी घास बची नहीं रही। यदि बारिश की बूंदें जल्दी नहीं आती तो हम सब भूखे मर जाएंगे। न केवल जानवर पर इंसान भी बेतहाशा बारिश का इंतजार कर रहे थे। हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया। हमने जमीन जोती, बीज बोए, लेकिन अगर बारिश ही नहीं आई तो फसलें ही नहीं उगेंगी। फिर हम क्या करेंगे और अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे और अपने मवेशियों को? विश्वास रखो, मुझे उम्मीद है कि बादल और वर्षा हमें धोखा नहीं देंगे। ऊपर बादलों में रेनी सबके लिए सीटी बजा रहा था कि एक साथ इकट्ठे हो जाएं। जल्दी ही करोड़ों बारिश की बूंदें आसमान के सभी बहते बादलों में से एक साथ रेनी के सामने इकट्ठी हो गई। हेलो सब लोग, देखो धरती का क्या हाल हो गया। सभी बारिश की बूंदों ने नीचे देखा। ओह, हालात तो बहुत ही खराब हैं। उन्हें जल्दी बारिश चाहिए होगी। हाँ, उन्हें है। समय आ गया है कि हम सब धरती पर जाएं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। सब लोग तैयार हो जाओ, 10 गिनता हूँ। जल्दी ही सभी बारिश की बूंदें तैयार हो गई थी। बारिश की बूंदें अब कूच करें धरती पर। धरती पर। बारिश की बूंदों ने धरती की तरफ गोता लगाया। उनमें से हजारों वर्षा की बड़ी बौछारें बन गईं। वृक्षों, फूलों और पक्षियों ने उन्हें आते हुए देखा। ओहो, आखिरकार बारिश आ गई। बारिश आ गई। वाह वाह, क्या बात है। स्वागत है छमाछम। स्वागत है सभी बूंदों का। तुम कैसे हो पुराने ओक?
तुम्हें देखकर बेहतर हो गया हूँ। आने के लिए धन्यवाद। अब मेरे पत्तों को अच्छी धुलाई और राहत मिलेगी। हवा फिर से ठंडी और ताजी हो जाएगी। राहगीरों को भी अच्छा लगेगा। मम्मी, ये सुंदर सुगंध क्या है? ये कहाँ से आ रही है? वहाँ से। जब बारिश का पानी मिट्टी में मिलता है, वो दोनों मिलकर ये सौंधी महक उत्पन्न करते हैं। ये अब तक की सर्वोत्तम सुगंध है। आखिरकार पानी का तालाब बढ़ रहा है। ये तो जी भर के पियो बेटा। पानी इतना ताजा और शीतल लगता है, मैं पूरा तालाब पी सकता हूँ। जी भर के पी लो और फिर देखो। आओ हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। बहुत मजा आ रहा है। धन्यवाद वर्षा। बूंदों की छोटी सी सेना ने मिट्टी को भिगो दिया और मिट्टी ने जड़ों को सेहतमंद कर दिया और वृक्षों को हरा भरा और बड़ा बनाया। ताजी नर्म नर्म घास को उगाया। जब मूसलाधार वर्षा गिर रही थी तो तालाब और बड़े होने लगे। जब पक्षियों और पशुओं ने जी भर कर पिया और उसमें हंसी खुशी खेले। पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई, छोटी छोटी नदियों में जो पहाड़ों से बही और इकट्ठी हुई विशाल नदियों के रूप में, जो जंगलों और खेतों से होकर वेग से बही। यहाँ तक कि थके इंसानों और सूखे खेतों से वर्षा का स्वागत किया। जब फसलें उगने लगी और सूर्य की तपती गर्मी थोड़ी कम हो गई, मिलकर इन शानदार वर्षा की बूंदों ने धरती को दिया नया जीवन दान और खुशी। वो दिन और रात खुशी खुशी बहती रही, जब तक कि एक दिन वो इतने बड़े विशाल जल भंडार में नहीं पहुंच गई, यानी महासागर में। खुशी खुशी बूंदें लहराई और उसकी लहरों पर तैरती रही। हमें ये तैरना कितना अच्छा लगता है। हमें ये तैरना अच्छा लगता है। धरती पर उनका काम पूरा हो गया था। फिर सूरज आया उन्हें उठाकर उनके घर वापस ले जाने के लिए। उसकी किरणें सागर पर चमकी, एक एक करके बूंदें उस पर चढ़ीं और अंत में सूर्य उन्हें उनके निवास पर बादलों में आकाश में ले गया। बारिश की बूंदों ने बहुत ही अच्छा काम किया। पर रुको, पानी की बूंदें अब सो गई हैं। हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। उनके इतने परिश्रम के बाद आखिर उन्हें आराम की जरूरत है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वर्षा की बूंदों की तरह ही जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो काम आनंददायी बन जाता है और सब प्रसन्न रहते हैं।